राजा परीक्षित के जन्म की कथा हमने सुनी, किस तरह उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित की रक्षा की भगवान ने, और परीक्षित को राज्य सौंपकर पांडव चले गए। राजा परीक्षित ने राज्य किया और अपने पुरखों का जो यश था उसका विस्तार किया। फिर वो घड़ी आई, एक और कारण जो बनी श्रीमद् भागवत महापुराण के उदय की। इस कलयुग को महाराज परीक्षित ने, थोड़ी सी चर्चा हमने कल की थी, क्यों रहने दिया, ये बात पूछी थी भक्ति माता ने नारद मुनि से। तब नारद मुनि ने बताया था कि दो चीजें थीं। एक तो इस युग में संकल्प मात्र करने से, किसी भी कार्य को सोचने भर से, उसका संकल्प लेने भर से वो कार्य हो जाता है। एक ये विशेषता है इस युग की। और दूसरी विशेषता है कि जो बाकी युगों में तप योग आदि से जो फल मिलते थे वो इस युग में भगवान के नाम संकीर्तन से ही मिल जाते। ये दो गुण हैं इस युग के, जिसके कारण राजा परीक्षित ने इस युग को रहने दिया। इसकी विस्तार पूर्वक कथा प्रथम स्कंध में आती है, जिसमें बैल के रूप में धर्म है और गाय के रूप में पृथ्वी है। और भगवान के अपने लोक चले जाने के कारण ये धर्म और पृथ्वी दोनों ही व्याकुल हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक कपटी वेश में एक व्यक्ति है जो राजा तो नहीं है, लेकिन उसने राजा जैसा वेश पहन रखा है, राजा के आभूषण पहन रखे हैं, और वो इस बैल और इस गाय को, जो कि धर्म और पृथ्वी का प्रतीक है, इनको हाँक रहा है। ये घटना जब देखी राजा परीक्षित ने तो क्रोधित हो पड़े। कहा, कौन है तू? तब इसी कली ने राजा परीक्षित को नमन करके उनसे ये निवेदन किया कि कृपया आप मुझे पृथ्वी पर रहने दें। तो 4 जगह राजा परीक्षित ने दी: द्यूत, मद्यपान, परस्त्री संग और हिंसा। ये 4 ही जगह क्यों दी? क्योंकि इन 4 जगहों में 4 अधर्मों का वास है। द्यूत यानी जुआ, उसमें असत्य नामक अधर्म वास करता है। मद्यपान में मद नामक अधर्म वास करता है। परस्त्री संग में आसक्ति नाम अधर्म वास करता है। तो द्यूत, मद्यपान, परस्त्री संग और चौथी हिंसा। हिंसा में निर्दयता नामक अधर्म वास करता है। इसी के कारण ये 4 जगह राजा परीक्षित ने कलयुग को निवास के लिए दी। तो जहां ये 4 चीजें होती हों, ये समझ लिया जाए कि वहां कलयुग का वास है। कलयुग ने निवेदन किया कि आप बड़े दीन हैं महाराज, मुझे आप कोई एक जगह और दें जहां पे मैं निवास कर सकूं। एक जगह और राजा परीक्षित ने बढ़ाई। कौन सी जगह? स्वर्ण। महापुरुषों, ज्ञानियों का यह वक्तव्य है कि राजा परीक्षित ने उस समय जो मुकुट पहन रखा था, उस मुकुट में जो स्वर्ण जटित था, उस स्वर्ण में ही जब राजा परीक्षित ने स्वर्ण का निवास स्थान रहने की जगह और दी, तो उस स्वर्ण में ही कलिक जाके निवास करने लगा। यही कारण बना शमीक नामक तेजस्वी ऋषि को तप करते हुए जब देखा, और पानी जल उनको जब नहीं मिला कहीं से भी, तो ये क्रोध जो आया, उनके मुकुट में जो स्वर्ण में कली का वास हो गया था, उसी के कारण आया।
ढोंगी बनता है। ऋषि को क्या है, ऋषि अपने ध्यान में रहते हैं। लेकिन यहां राजा परीक्षित ने एक ऐसा कार्य किया जो कारण बना उनके राज्य को त्यागने का। ढोंगी बनता है, राजा आया है स्वयं तेरे दर पे, जो प्यासा है उसको जल तक नहीं दे सकता, और ऐसे ढोंगियों की तरह बैठा हुआ जैसे ध्यान कर रहा है, मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। ये बात जब पता चली उनके पुत्र श्रृंगी को, जो नदी में स्नान कर रहे थे, उनके पुत्र को क्रोध आया। श्रृंगी ने उसी समय हाथ में जल लिया और संकल्प लिया। राजा होके मदमत्त होता है, जाओ मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। तक्षक नाम का सर्प राजा परीक्षित को डसेगा, जिसके डसने से उस राजा की मृत्यु होगी। और ये सर्प ये श्राप देने के बाद अपने पिता शमीक के पास आके ये श्रृंगी विलाप करने लगे, रोने लगे। पुत्र को जब पुत्र का रुदन सुना तो शमीक की आंख खुली और उनके रुदन का कारण पूछा। अब श्रृंगी ने बात बताई तो बड़ा दुख हो। ये महापुरुषों के लक्षण हैं, आगे हम कथाओं में सुनेंगे। वैष्णव भक्त जो होते हैं, ऋषि जो होते हैं, भगवान के चरणों में जो मन लगाए रखते हैं, उनके लक्षण होते हैं कि विपत्ति आए, चाहे औरों की विपत्तियों को तो वो लेते ही हैं, उनके ऊपर अगर कोई कुछ कटु बात कह दे तो उसका भी वो कोई बुरा नहीं मानते। ये उनका बड़प्पन है, इसमें उनकी श्रेष्ठता सिद्ध होती। पुत्र ये तुमने क्या किया? राजा के होने से पापियों को भय रहता है, दुष्टों को भय रहता है, जिससे प्रजा संतुलित रहती है, और इस छोटे से कृत्य के कारण तुमने इतना बड़ा श्राप दे डाला। यहां शमीक को दुख हुआ और वहां राजा परीक्षित को अपने कार्य का पछतावा हुआ, और अपने राज्य पर पहुंचते ही उन्होंने इस बात का ख्याल किया कि मुझसे बड़ा दुष्कार्य हुआ, हो ना हो मेरे इस कार्य के पश्चाताप के लिए कोई ना कोई विपत्ति मुझ पर आने वाली है, जिसके लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। परीक्षित भी उच्च कोटि के थे, उच्च वंश में जन्म लिया था। अपनी गलती, मनुष्य हैं, गलती तो हम सबसे होती, लेकिन उसका पश्चाताप करने के लिए कोई परिस्थिति दिखे तो तुरंत उसको पकड़ लेना चाहिए। जब ये बात पता चली राजा परीक्षित को, श्राप के बारे में अवगत कराया गया उनको कि उनको श्राप मिला है कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी, समझ गए यही परिस्थिति है, इसी का फायदा उठाना है। और राजा खटवांग की तरह एक क्षण में ही अपने राज्य का परित्याग कर दिया। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंपकर राज्य का परित्याग कर ढूंढने निकल पड़े। क्या करूं? असंभव सी लगने वाली बात है, असंभव बात है। अपनी मृत्यु का समय हमको नहीं पता चल सकता, लेकिन यहां एक बहुत ही विलक्षण घटना घटी है। क्या घटना है कि राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का समय पता चल गया है।
हम मनुष्यों को इस बात का पता लगे, हमारी मृत्यु का समय जान पड़े, तो पहला ख्याल, पहला विचार बुद्धि से यही आएगा। कोई भोगी मनुष्य हो तो उसके मन में यही विचार आएगा कि कौन से भोग जो मैंने अपने जीवन में नहीं भोगे हैं, उन भोगों को भोग लूं मैं 7 दिनों में। लेकिन राजा परीक्षित जैसे उच्च स्तरीय चिंतन करने वाले कोई महापुरुष, जिनके मन में यह विचार आया कि 7 दिन में जो मेरी मृत्यु होगी, उससे पहले मैं भगवत प्राप्ति कैसे करूं, मैं भगवान की प्राप्ति कैसे करूं। तो ये सहजता से ये विचार आया कि कोई संत ही, कोई विलक्षण संत ही, कोई विलक्षण महापुरुष ही मुझे उस भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखा सकते हैं, वो भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। अनेक संतों से उन्होंने विचार विमर्श किया। जब किसी से उनकी तृप्ति नहीं हुई, तब वहीं सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोले भगवान सुखदेव जी की।